हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 432 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 74 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 75 एंड जो हमारा करंटली टॉपिक चल रहा है जैकोबियन सीरीज का, उसका हम 4th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम पर जितनी भी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं और जो मैं आगे करने वाला हूँ इन सभी की प्लेलिस्ट मैंने अटैच कर दी है। फॉर एग्जांपल आइलर्स थ्योरम हो गया और हमारे पास में जैकोबियन जो करंटली चल रहा है, चेन रूल हो गया, टोटल डिफरेंशिएशन, इस तरह के सभी पार्शियल डिफरेंशिएशन में जैसे टेलर सीरीज हो गया, मैक्लॉरिन सीरीज हो गया, इन सभी की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी। तो आप लोग मेरे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं इन सभी की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट को और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। If y1 is equal to cos x1, y2 is equal to sin x1 cos x2 and y3 is equal to sin x1 sin x2 and then cos x3, then हमें क्या शो करना है, डेल y1 y2 y3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 इसके इक्वल आता है या फिर नहीं। अब ये जो चीज है ना, ये हमारे पास में क्या कहलाती है, अगर मैं इसको लैंग्वेज में बोलूं तो ये हमारे पास में है जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3। ये है इसका लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहली चीज आपको सीखने की आती है वो होती है जैकोबियन आखिरकार है क्या। तो मैं बता दूं जैकोबियन हमारे पास में क्या होता है, फंक्शनल डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जब मैंने कहा फंक्शनल डिटर्मिनेंट, इट मींस जैकोबियन जिसका भी निकाला जाएगा वो एक डिटर्मिनेंट के अंदर होगा, वो एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। और दूसरी बात, इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास में फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब इस चीज के बारे में बाद में जो आपको समझने की बात है वो है कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, इसका फॉर्मूला किस तरह से डराइव करेंगे, किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे इसने जो चीज कही है कि y1 y2 y3 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3, इसका अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो जैसा कि मैंने ट्रिक बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्रिक था वो क्या था कि देखो y1 का x1 x2 एंड x3 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इतना सा याद रखो। y1 का हमने बात किया, y2 के लिए भी सेम x1 x2 एंड x3 एंड देन y3 के लिए भी सेम x1 x2 एंड x3 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। अब जब मैंने कहा y1 का हमारे पास विथ रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3, तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट रो में। जब मैंने कहा y2 का विथ रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये होगा सेकंड रो में। एंड इसी तरह से थर्ड रो में हो जाएगा y3 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3 का पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जब मेरे पास में ये चारों पांचों 6 7 8 9 टर्म्स आ चुकी है तो इनका मुझे कैलकुलेट कर लेना है वैल्यू। तो देखो y1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 यानी कि हमारे पास में y1 है cos x1, y2 है x1 एंड x2 का फंक्शन, y3 है x1 x2 एंड x3 का फंक्शन। यहाँ पे ये इस तरह से आप अगर अप्रोच करते हो इस क्वेश्चन को तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब जो अप्रोच है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे जो शॉर्ट अप्रोच है वो क्यों हम अप्लाई करेंगे, उसका रीजन है कि हमारे पास में जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि यहाँ पे हमारा एक फंक्शन x1 का फंक्शन है, दूसरा फंक्शन x1 x2 का फंक्शन है, तीसरा फंक्शन x1 x2 एंड x3 का फंक्शन है, तो ऐसे में हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है किसके लिए, y1 y2 y3 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 के जैकोबियन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में y1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डिफरेंशिएशन, y2 का विद रिस्पेक्ट टू x2 पार्शियल डिफरेंशिएशन, y3 का विद रिस्पेक्ट टू x3 पार्शियल डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखो y1 का विद रेस्पेक्ट टू x1 चाहिए हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल है वो क्या बोलता है कि जब हम x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अनदर जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यानी कि यहाँ पे जब मैं y1 का विद रेस्पेक्ट टू x1 बात कर रहा हूँ और हमारा y1 ऑलरेडी ओनली फंक्शन है x1 का, तो हमारे पास में x2 एंड x3 का तो हमारे पास यहाँ पे वैसे भी वेरिएबल नहीं है तो उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने का कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो cos x1 का क्या आ जाएगा x1 के रेस्पेक्ट में माइनस का sin x1। अब इसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यूज भी अगर हम इस तरह से जाते तो निकालनी पड़ती, जो कि अभी सेंस नहीं बनता है इनको फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब इसी तरह से मैं y2 का विद रेस्पेक्ट टू x2 पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करूंगा, जो कि हम क्या करेंगे x1 एंड x3 को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके निकालेंगे। ठीक है, तो देखो y2 का विद रेस्पेक्ट टू x2, ओके, सो y2 मेरे पास में sin x1 cos x2 है, तो मेरे पास में x2 के अलावा जो भी वेरिएबल उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो sin x1 है ओनली एंड बचा cos x2। अब cos x2 का क्या आ जाएगा, माइनस का sin x2। ये मेरे पास में क्या हो गया, डेल y2 अपॉन में डेल x2। अब इसी तरह से y3 का विद रेस्पेक्ट टू x3 मेरे पास में निकालना पेंडिंग है। ठीक है,
x1 एंड x2 का एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो मेरे पास में x1 एंड x2 का तो ये है और cos x3 है। cos x3 का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x3, ठीक है। सो यहां से मेरे पास में ये वैल्यू भी आ गई। तो 1, 2 और 3 इनका हमारे पास में जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y1, y2, y3 का विद रेस्पेक्ट टू x1, x2, x3 जैकोबियन, ठीक है। तो यहां से देखिएगा माइनस का sin x1, माइनस का sin x1 sin x2, माइनस का sin x1 sin x2 एंड देन sin x3, यानी कि sin x1 के मेरे पास में 1, 2 एंड 3 वैल्यू है तो ये क्यूब हो गया। x2 के मेरे पास में 2 वैल्यू है तो ये स्क्वायर हो गया एंड x3 का मेरे पास में एक ही वैल्यू है साइन में तो ये मेरे पास में 1 हो गया एंड माइनस 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 यानी कि माइनस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा जैकोबियन निकालना था वो हमने हेंस प्रूव कर दिया है। ओके, सो इसी के साथ में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।